अब हम बात कर रहे हैं रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की कि रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होगा। फंक्शन तो हमारे सामने है कि हमने एक क्लोज इंटरवल ली जो कि हमने सेट ऑफ रियल नंबर से ली, जो ए बी आपके सामने है, और इसके एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं और इसके बीच वाले सारे पॉइंट इसमें शामिल हैं। और सेकंड नंबर पर जो हमारे पास कोडोमेन में है सेट, वो है सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमने एक यहाँ से हमने डिफाइन करवाना है फंक्शन। फंक्शन हमने कैसा डिफाइन करवाना है कि हमने इस क्लोज इंटरवल से जो फंक्शन डिफाइन करवाना है वो सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन करवाना है। और ये हमने फंक्शन डिफाइन ऐसा करवाना है कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पर अंडर कर्व जो हमारे पास एरिया आएगा, इसके जब हम पार्टीशन करेंगे, इस क्लोज इंटरवल की जब पार्टीशन की जाएगी, इसके अंदर जो यहाँ पर एरिया बनेगा वो सारा का सारा जो एरिया होगा उसका जो सम होगा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सम, रिमान सम ऑफ दैट फंक्शन जो ये डिफाइन करवाया गया है, रिमान सम ऑफ दैट फंक्शन, रिमान सम ऑफ दैट फंक्शन टैग्ड पार्टीशन पर डिफाइन करवाया गया है। टैग्ड पार्टीशन कौन सी हुई जिसको हम पी डॉट का नाम देंगे, ये टैग्ड पार्टीशन में डिफाइन करवाया गया है। ये जो हमारे पास पूरा का पूरा सम है, इसके फार्मूले को आपको अच्छी तरह पता है, मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया हुआ है। ये फार्मूला होगा इसका, जो आई है वो वरीज करेगा 1 to n, और यहाँ पर फंक्शन होगा f, मतलब ये होगी हाइट होगी, और इसी को ही मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसी को ही हमने मल्टीप्लाई करना लेंथ से। लेंथ क्या होगी, वो होगी xi माइनस xi माइनस 1। ये होगी। तो ये हमारे पास जो रिमान सम आएगा, वो कहते हैं कि वो किसी नंबर एप्सिलॉन जो है, ये जो हमारे पास रिमान सम है वो किसी नंबर एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस देन होगा। किसी नंबर एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस देन होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि वो इसके इक्वल हो सकता है। ये वाला जितना भी रिमान सम आएगा, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो जितने भी अगर हमारे पास यहाँ पर टी आईज होंगे उन पर जब हम फंक्शन डिफाइन करवाएंगे, तो इसको एक्साइज का नाम दिया गया यहाँ पर, चाहे आप टी आईज का नाम दे लें, जो मर्जी ले लें। तो जब हम इस पर फंक्शन डिफाइन करवाएंगे तो आपको पता है कि रियल नंबर की जो रेंज होगी वो हमेशा रियल ही आएगी। ये हमारे पास रियल नंबर होगा ये वाला, और ये जब रियल नंबर में से रियल नंबर माइनस करें ये भी रियल होगा। जब दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी यहाँ पर कोई रियल नंबर आएगा, हमें नहीं पता वो क्या आएगा। इतना पता है कि रिमान सम की जो कैलकुलेशन होगी वो पूरी की पूरी होगी, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, वो किसी नंबर से क्या होगा, कम होगा। जब वो किसी नंबर से क्या होगा, कम होगा, तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमने ये पार्टीशन डिफाइन करवाई है, जो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए से बी तक थी, इसके जो हमने पार्टीशन की है, इसके सब इंटरवल जो बनी थी सारी की सारी, उनमें से सबकी हम लेंथ निकालेंगे। पहले की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, सो ऑन टू nth की, सबकी हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे। जब इनमें से सबसे जो बड़ी लेंथ होगी, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, जो इसकी सबसे बड़ी लेंथ होगी, जैसे कि मैं कहूंगा जो मैक्स होगी, मैक्स का नाम दे सकते हैं कि मैक्स, ठीक है। मैक्स जो होगी, मैक्स ऑफ xi माइनस xi-1, मतलब फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर रहे हैं। ये जो हमारे पास ये लेंथ बनेगी, इतनी इनमें से सबसे 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 ज्यादा जो मैक्स होगी, मतलब ये है
कि ये जितनी भी हमारे पास लेंथ पहले की बनेगी, दूसरी की बनेगी, तीसरी की बनेगी, टैग्ड पार्टीशन की जो सबसे ज्यादा मैक्स होगी, तो उसको हम जो नाम देते हैं उसको हम मैश का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मैश का। मतलब ये जो हमारे पास टैग्ड पार्टीशन P थी, ये जो हमारे पास P डॉट है टैग्ड पार्टीशन, इसका मैश क्या होगी? इसकी जितनी भी हमने ये सारे के सारे सब इंटरवल्स बनाई हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जिसकी लेंथ होगी, ठीक है, वो उसका मैश होगी। सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी? इसका मैश होगी। तो इसको हम मैश का नाम देंगे P डॉट। इस डबल बार से जाहिर करते हैं, इसको नॉर्म भी कहते हैं। नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या कहते हैं कि टैग्ड पार्टीशन, टैग्ड पार्टीशन जो कि P डॉट है। और वो कहते हैं कि वो किसी ना किसी नंबर जो है हमारे पास, डेल जो है नंबर है ना, वो डेल नंबर से क्या होगी? लेस देन होगी। सबसे बड़ी लेंथ जो इनकी होगी वो किसी डेल नंबर से क्या होगी? कम होगी। वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? उसके बराबर हो सकती है। ये रिलेशन है हमारे पास। अगर ये जो हमारे पास फंक्शन है ये रिलेशन को पूरा सेटिस्फाई कर जाए, मतलब सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करें, उसके अंडर जो हमारे पास एरिया बना है, ठीक है, वो हम उसका पूरा सम लें, वो किसी नंबर एप्सिलॉन से कम हो, ठीक है, और उस पर, उस एप्सिलॉन को लेकर उस पर डिपेंड करता हुआ एक नंबर, इसका डेल एप्सिलॉन का मतलब है ये है कि ये डेल जो डिपेंड किस पर कर रहा है? एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है कि वो कौन से नंबर से उसका पूरा का पूरा सम छोटा है, उसी नंबर पर ही डिपेंड करेगा, उसी नंबर पर ही डिपेंड करेगा डेल। डेल वो होगा जितनी हमने पार्टीशन, जितनी भी हमने सब इंटरवल बनाई हैं, उन सब इंटरवल की लेंथ में से जो लेंथ सबसे बड़ी होगी वो डेल से कम होगी, वो उस नंबर डेल से कम होगी। अगर ये हमारे पास ये एप्सिलॉन और डेल का रिलेशन अगर हमारे पास ये एफ फंक्शन सेटिस्फाई कर जाए, तो इस जो हमारे पास एफ फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इस फंक्शन को हम कहेंगे रीमान इंटेग्रेबल। इस फंक्शन को हम कहेंगे रीमान इंटेग्रेबल। रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन कहेंगे अगर ये इसके मुताबिक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लें इस बारे में जो मैंने अब आपको बताया सारा, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि जी जी क्लियर, मतलब ये जो मैंने आपको सारा क्लियर है ये। सिनेरियो बताया ये आपको सारा क्लियर है। जी जी क्लियर है ये वाला। शाबाश। और कुछ नहीं, इस पर बस हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है, ठीक है। वो रीमान इंटेग्रेबल क्या होगा? उसकी दो कंडीशंस हैं। उसका जितना भी सम आएगा अंडर द कर्व वो सारा किसी क्या होगा? एप्सिलॉन से कम होगा, और उसी एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ डेल हमारे पास होगा कि जितनी भी इसके सब इंटरवल बनाई है सबकी लेंथ लेंगे, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो भी इससे कम होगी डेल से, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये जो हमारे पास फंक्शन में डिफाइन कराया है ये हमारा फंक्शन क्या होगा? रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन होगा। अब हम आते हैं बुक पर। बुक में क्या लिखा हुआ है? वो कहता है अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू आर। समझ आ रही है ना क्या लिखा हुआ है? इज सेड टू बी रीमान इंटेग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। किस पर कहलाएगा? वो क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमान इंटेग्रेबल कहलाएगा, क्योंकि उसकी डोमेन क्या है? वो क्लोज इंटरवल ए बी ही है। If there exists a number L belong to R such that for every epsilon is greater than 0, there exists del depending on 0 depending on epsilon such that, ये जो हमारे पास हमने ना यहाँ पर यूं है कि यहाँ पर ना एक टर्म छोड़ गए हैं। टर्म वो है कि अगर जो हमारे पास ये सारा का सारा सम आया था, ये जो हमारे पास सारा का सारा सम आया था, जो हम फिर एक नंबर लेंगे वहां से रियल लाइन से कि ये जो पूरा का पूरा ये जो हमारे पास
ये जो हमारे पास सम आया था, सम ऑफ फंक्शन एफ करेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट, इसका अगर हम ले लें किसी नंबर एल हम ले लें, ठीक है, एल से अगर डिस्टेंस ले लें, वो हमारे पास कोई फिक्स नंबर होगा, एल से डिस्टेंस ले लें तो वो लेस देन है, जो भी हम सम लें, ठीक है, वो एक रियल नंबर आएगा, अगर उसका डिस्टेंस किसी खास नंबर एल से ले लें वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ये थी डेफिनेशन। यहाँ पर लिखा हुआ कि L belong to R such that for every epsilon is greater than 0 there exists del depending upon epsilon which is positive real number which is greater than 0 such that if partition P dot is any tagged partition of closed interval AB, ठीक है, इसकी हमने टैग्ड पार्टीशन बनाई है, विद मैच जो होगा वो लेस देन डेल होगा विच इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट के इसका डिस्टेंस किसी खास नंबर एल जो हमने लिया है उससे क्या हो, कम हो। तो हम ये कह सकते हैं लिमिट की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो एल है वो सम जो हमारे पास रिमान सम था टोटल उसकी लिमिट कहलाएगी। तो अब बात ये है कि इस पर कितने फंक्शन डिफाइन करवाए जा सकते हैं। ये जो हमारे पास हमने एक फंक्शन डिफाइन करवाया, हम बेशुमार फंक्शन इस पर डिफाइन करवा सकते हैं इस क्लोज इंटरवल से लेकर आर तक, क्योंकि जैसा हम फंक्शन डिफाइन करवाएंगे वैसे इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट किसमें आएगा। जी पूछें। मतलब इनका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए या किस तरह के? जो डिफरेंस होगा ना, फंक्शन जब आप इसका डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव बात यह है कि इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने बाहर एब्सोल्यूट लगा दिया। एब्सोल्यूट लगाने का मतलब यही है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये तो फासला है ना, एक पॉइंट सही से है। दूसरे पॉइंट तक, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तभी तो हम एब्सोल्यूट लगा रहे हैं, वरना हमें एब्सोल्यूट लगाने की जरूरत ही नहीं थी। कि अगर 3 में से 2 को माइनस करें तो -1 आएगा, लेकिन जब हम उसकी जी एब्सोल्यूट से प्लस हो जाएगा वो। ठीक है। और इस पर हम बेशुमार फंक्शन डिफाइन करवा सकते हैं, ठीक है, एक फंक्शन हम डिफाइन, कई सारे फंक्शन हम इस पर डिफाइन करवा सकते हैं। तो वो उस फंक्शन का भी हम सेट बनाएंगे, जैसे कि हम कहेंगे कि हमने f1 डिफाइन करवाया, f2 डिफाइन करवाया, f3 डिफाइन करवाया, ठीक है, सो ऑन टू हमने जितने भी फंक्शन डिफाइन करवाए, सो ऑन टू हमने fn डिफाइन करवा लिए, मैं वैसे कहता हूं, इसका हम एक सेट तो बनाएंगे ना एक सेट इसका। तो उस सेट को हम कहेंगे द सेट ऑफ आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। उसको हम ऐसे करते हैं द सेट, ये लिखा हुआ द सेट ऑफ आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी विल बी डिनोटेड बाय r into close interval ab, क्योंकि r का मतलब है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ab, ठीक है, इसको हम r ab से जाहिर करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने सेट यहाँ पर ड्रा किया है, इसी सेट को हम r into क्लोज इंटरवल ab से जाहिर करेंगे, ठीक है। ठीक है जो ये थी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास। अब हम ऐसे करते हैं कि ये छोटा सा रिमार्क है, ठीक है, रिमार्क हम ये स्टडी करते हैं। वो कहते हैं इट इज समटाइम्स सेड टू बी एल इज द लिमिट। पहले मैंने आपको लिमिट का बता दिया कि इसकी लिमिट कहलाएगी रीमान सम की, ठीक है। इट इज समटाइम्स सेड टू बी द इंटीग्रल एल, जो हमारे पास एल होगा वो हम उसको क्या कहेंगे, इंटीग्रल कहेंगे, इज द लिमिट ऑफ द रीमान सम्स। जितने भी रीमान सम्स होंगे उनकी क्या होगी, ये लिमिट होगी। एज जो हमारे पास रीमान सम का फार्मूला वो एस, ये रीमान सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पोंडिंग टू टैग्ड पार्टीशन पी डॉट, एज नॉर्म जो है वो 0 को अप्रोच करे, ठीक है, नॉर्म जो है वो 0 को अप्रोच करे, जिसको हम डेल का नाम दे रहे थे। मतलब डेल से कम होगा तो वो किसी 0 को ही अप्रोच करेगा, मतलब डेल जो है वो कम से कम क्या कहते हैं कि छोटे छोटा नंबर है जिसको वो अप्रोच कर रहा है, 0 से
मतलब उस डेल और इस नॉर्म के दरमियान फासला कम है, जैसे फासला कम होता जाएगा तो ये जीरो को अप्रोच करता जाएगा। ये जो हमारे पास ये नॉर्म है, ये जिसको मैश कहते हैं ऑफ द पार्टीशन। However, since Riemann sum of function f corresponding to partition p dot is not a function of norm, कि ये हमारे पास ये function of norm नहीं है, ठीक है। This limit is not the type of we have studied, जैसे कि कहते हैं कि हमने लिमिट की डेफिनेशन पहले पढ़ी थी, ये वो चीज नहीं है, इसको हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और इसी को हमने, ये जो हमारे पास लिमिट है इसको हम एल से जाहिर करते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, एल से जाहिर करते हैं। और इसकी जो हमने क्लोज इंटरवल ली थी उसकी लिमिट है ए से बी तक, और वो साथ फंक्शन भी ये दे दिया गया है जिसका हमने इंटीग्रल लिया है, जिसका एरिया फाइंड किया है जिस फंक्शन के मुताबिक कर्व का। और इसी को हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं, एफ की जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और साथ हम डिफरेंशियल तो लिखना ही होगा क्योंकि जब इंटीग्रल लेते हैं तो साथ डिफरेंशियल भी हम लिखा करते हैं। तो इसको हम एल से जाहिर कर सकते हैं या फिर इस तरह जैसे मर्जी जाहिर करें, ये मुख्तलिफ नोटेशंस हैं। फर्स्ट वी विल शो दैट इफ f बिलोंग टू, के हमारे पास जो फंक्शन है वो सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से बिलोंग कर रहा है, देन द नंबर l इज यूनिकली डिटरमाइंड विल बी कॉल्ड द रीमान इंटीग्रल ऑफ f। तो l जो है वो उसका रीमान इंटीग्रेबल कहलाएगा। जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है उसको सेटिस्फाई कर जाए तो l जो हमारे पास लिमिट थी रीमान सम की, वो क्या कहलाएगी, रीमान इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f कहलाएगी ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि हमने फंक्शन किस पर डिफाइन करवाया है, वो क्लोज इंटरवल ए बी ही थी। इंस्टेड ऑफ एल, एल कहने के बजाय हम इसको रीमान इंटीग्रेबल ऑफ फंक्शन एफ कह सकते हैं, और डिफाइंड ओवर द पार्टीशन, डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी या फिर पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। वी विल यूजुअली राइट, इसको यूं राइट कर सकते हैं, ये सारा कुछ दिया गया है। अच्छा, वो कहता है ये जो x है, x को हम y कह सकते हैं, आप z कह दें, जो मर्जी कह दें, आप इसको t कह दें, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो इंटरवल है उसमें से पॉइंट्स को क्या लेट किया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है। आज हम ये लास्ट हमारा ये एक ही थ्योरम है, आज हम करेंगे लिमिट पर थ्योरम, कि जो आप अब हमने लिमिट डिफाइन करवाई है एल, जिसको हम रीमान इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन हमने जिसको बोला है, तो वो क्या है कि वो यूनिक है, ठीक है। क्या वो यूनिक है, तो फंक्शन की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कहता है कि इफ f बिलोंग टू द सेट ऑफ आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a b, कि हमारे पास अगर ये एक सेट हो उसमें से अगर कोई फंक्शन बिलोंग कर रहा है, अगर फंक्शन इसमें से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जवेद फंक्शन भाई, जो है रीमान इंटीग्रेबल ओवर द क्लोज जवेद इंटरवल a b जवेद corresponding भाई, to tagged partition p dot। जवेद भाई, जी पूछें। वो आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, दूसरे थ्योरम वाली है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, चलो मैं दोबारा नहीं, एक वो बार, पहले वाली। वैसे मैंने शेयर तो की हुई है, एक बार कट करके ना ये दोबारा मैं मेरे शेयर करता पास, हूँ। हाँ, मेरे पास शेयर नहीं हो रही वो। चलो मैं ना दोबारा शेयर करता हूँ। पीडीएफ वाली शेयर नहीं हो रही, दूसरी आ रही है। अब पीडीएफ वाली शेयर हो रही है। जी जी, अब हो रही है। अच्छा सॉरी बच्चों, बात ये है कि वो मैंने शेयर तो की थी लेकिन मैंने व्हाइट बोर्ड ही शेयर किया हुआ था, शायद कि मैंने ये बुक शेयर नहीं की। मतलब अब जो आप लोगों को मैंने टर्म बताई हैं वो आप लोग, डेफिनेशन तो मैंने आपको ये बता दी थी, ठीक है। वो क्लियर होगी, बस वो थ्योरम करवा दें। अब थ्योरम करवा देते हैं। डेफिनेशन की स्क्रीन आई थी, चलो नहीं आई होगी। अब हम करते हैं थ्योरम। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है, ठीक है, वो सेट ऑफ आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से उसको लिया गया है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि वो अब बात ये है कि वो कहते हैं देन द वैल्यू ऑफ द रीमान इंटीग्रल इज यूनिकली डिटरमाइंड। रीमान इंटीग्रल हमने किसको कहा है, रीमान इंटीग्रल हमने कहा है इस एल को, ठीक है। जो एल क्या है, वो हमारे पास लिमिट ऑफ द रीमान सम
ऑफ द रिमान सम ऑफ द एरिया अंडर द कर्व जो हमारे पास था, उसकी जो लिमिट हमने एल डिफाइन करवाए थे जहां तक, जैसे कि ये हमारे पास रिमान सम है, उसकी लिमिट क्या एल है, क्योंकि लेस देन वो एप्सिलॉन किसी नंबर से रह रही है, तो वो तो इसकी लिमिट ही होगी, तो उसको हमने रिमान इंटीग्रल का नाम दिया था। और वो ये कह रहा है कि आज हमने ये प्रूव करना है कि ये जो रिमान इंटीग्रल है ना, ये वाला एल है, ये यूनिक होगा, ये कभी दो नहीं हो सकते, कभी तीन, कभी चार नहीं हो सकते, हमेशा क्या होगा, वो यूनिक होगा। तो आइए बच्चों आज हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका हम कंट्रारी तौर पर चलेंगे, हम इसकी दो लिमिट्स लेंगे, दो इंटीग्रल लेंगे, तो देखेंगे आखिर पर कि इंटीग्रल हमारे पास एक ही होगा। Assume that L prime and L double prime both satisfy the definition। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास डेफिनेशन थी, डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन हमने जो डिफाइन करवाई थी वो कुछ इस तरह से थी। ये हमारे पास डेफिनेशन थी कि वो कहता है कि अगर हम ये रिमान सम ले लें, ठीक है, ये जो हमारे पास रिमान सम है, ये किसी एल नंबर हम लें आर से, उसका डिस्टेंस लें रिमान सम से उस एल का, तो वो हमेशा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। और जो हमारे पास मैश ऑफ द पार्टीशन है, वो डिपेंडिंग अपॉन द एप्सिलॉन नंबर, जिसको हम डेल कहते हैं, वो उससे कम हो, ये रिलेशन हो। इस डेफिनेशन को वो कहता है कि एक तो हमने एल प्राइम ले लिया है और दूसरा हमने एल डबल प्राइम ले लिया है, ये दोनों इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। देन वो कहता है कि वो सेटिस्फाई द डेफिनेशन, फिर हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन भी कोई हम लेट करेंगे कि जिससे इस रिमान सम का जो डिस्टेंस एल से प्राइम से और एल डबल प्राइम से लेस देन एप्सिलॉन हो। देन देयर एग्जिस्ट, तो इस पर डिपेंड करता हुआ, इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ हमारे पास जो है वो डेल प्राइम हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, जो कि एप्सिलॉन ओवर 2 पर डिपेंड करेगा। तो अगर हमारे पास एप्सिलॉन है, ये छोटा नंबर है, पॉजिटिव है, तो इसको जितना मर्जी डिवाइड कर देंगे वो भी पॉजिटिव नंबर हमारे पास आते जाएंगे, और वो हमेशा क्या होगा, वो इसका मल्टीपल ही होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, सच दैट इफ जो हमारे पास टैग्ड पार्टीशन पी डॉट, पहले हम क्या करवाएंगे, p1 डॉट हम डिफाइन करवाएंगे, इज एनी टैग्ड पार्टीशन विद, इसका हमने मैच भी डिफाइन करवाना है, तो वो क्या होगा, वो लेस देन किससे होगा, वो डेल से होगा, जिसको हमने डेल प्राइम का नाम दिया हुआ है। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक अगर इस पार्टीशन p1 डॉट का जो मैच है वो लेस देन डेल सिंगल प्राइम है, तो उसी डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कहेंगे कि इसका जो सम होगा इस p1 डॉट पार्टीशन का l सिंगल प्राइम से, वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगा, क्योंकि डेल अब किस पर डिपेंड कर रहा है, वो एप्सिलॉन ओवर 2 पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह हम डेल डबल प्राइम जो के एप्सिलॉन ओवर 2 पर डिपेंड करेगा, वो भी पॉजिटिव होगा, तो उसी के मुताबिक हम ये कहेंगे कि हमारे पास इंटरवल कितनी है स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि जो हमने इंटरवल ली है, हमारे पास इंटरवल कितनी है। जैसे कि इस पिक्चर में मैंने एक इंटरवल ली हुई है, तो वहां पर कितनी इंटरवल हैं, किसी की आवाज आ रही है कि टू है? इंटरवल तो एक ही है उसकी। 2 है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे पास इंटरवल जो है, ठीक है, इंटरवल अगर हमारे पास एक ही हो, अगर हमारे पास इंटरवल एक शाबाश बेटा, इंटरवल एक ही है, वही मैं बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटरवल एक ही है। तो बेटा इंटरवल 1 2 3 4 नहीं होगी, इंटरवल हमेशा एक ही होगी। इंटरवल लेने का मकसद ही यही था कि हमने उस पर फंक्शन डिफाइन करवाना है, तो हम बार बार तो इंटरवल चेंज करेंगे तो फिर तो डोमेन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है भाई, डोमेन समझ तो हमने लगी, नहीं वो चेंज करनी। इंटरवल ए भी एक ही है। हाँ इंटरवल ए होगी, इसकी पार्टीशन हमने दो की है, एक पार्टीशन 1 है और एक पार्टीशन 2 है। पार्टीशन मुख्तलिफ तरीके से हो सकती हैं, हम एक में पॉइंट्स कम कर लें, एक में पॉइंट्स ज्यादा कर लें, पार्टीशन तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ये वाले पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स 1 2 3 4 आ गए,
और दूसरी पार्टीशन में हम 2 पॉइंट कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, हमारी मर्जी है। पार्टीशन तो 2 हो गई। एक्सक्यूज मी भाई, जी बेटा। यानी कि हमारे पास इंटरवल तो एक ही है, लेकिन हम उसकी सब इंटरवल जो है वो एक से ज्यादा हो सकती हैं यहाँ पे। बिल्कुल राइट, इंटरवल्स के हम सब इंटरवल मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी करें। तो उसको हम जितनी मर्जी इंटरवल का करते जाए तो उतनी हमारे पास पार्टीशन क्रिएट होती जाएगी। पार्टीशन का तो भाई मतलब यही है कि उसको छोटी छोटी सब इंटरवल में डिवाइड करना। कुछ में कम हो कर लेंगे, कुछ में ज्यादा कर लेंगे, इस तरह पार्टीशन जितनी मर्जी आप बना लें। ओके भाई। अच्छा, तो हमने अब इंटरवल हमारे पास एक थी, अब हमने दूसरी पार्टीशन डिफाइन करवाई है, वो उसी डेफिनेशन मुताबिक ये आ चुकी है। अब हम ऐसे करेंगे कि ये जो हमारे पास, अब हमारे पास 2 इंटरवल्स हैं, 2 पार्टीशंस हैं, तो वो दोनों दोनों जो हैं उनके हमने जब रिमान सम लिए तो वो हमने ऐसे किया कि एक जो पार्टीशन है वो इस L से उसका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, और दूसरी का इस L से एप्सिलॉन ओवर 2 से लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ओवर 2 है। तो अब बात ये है कि इन दोनों में से हम मिनिमम लेंगे। जो हम मिनिमम लेंगे, क्या इन दोनों का डिस्टेंस उससे कम होगा या ज्यादा होगा? अगर कम हम होगा इनसे। ये जो हमारे पास एक तो हमारे पास ये था, क्या कहते हैं कि डेल प्राइम है, ठीक है, और एक हमारे पास डेल डबल प्राइम है, 2 है ना। इसके मुताबिक क्या होगा, इसका जो मैश भी तो इनके होंगे, ये मैश 1 है और ये मैश 2 है, ठीक है। ये अगर इनका जो ये जो नंबर आएगा, ठीक है, ये लेस देन डेल ओवर 2 है, और ये डबल प्राइम ये क्या है कि हमारे पास लेस देन सिंगल डेल प्राइम है, और ये लेस देन डबल डेल प्राइम है। अगर हम ऐसे करें कि इनका मिनिमम नंबर ले लें, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है मिनिमम ऑफ डेल सिंगल प्राइम एंड डेल डबल प्राइम, वो हमेशा क्या होगा, अगर ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उन दोनों में जो मिनिमम होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। और जब हम उनका मिनिमम लेंगे, जब हमने उनसे मिनिमम लेना है, तो फिर क्या होगा, लेट पी डॉट बी द टैग्ड पार्टीशन, ठीक है। तो हमारे पास जो पी डॉट होगी वो एक टैग्ड पार्टीशन होगी। तो ये जो हमने डेल डिफाइन करवाया है, एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, उसका क्या होगा, उसका वो जो उसका मैश आएगा, मतलब सब जो हमारे पास लेंथ होगी उनसे सबसे बड़ी लेंथ होगी, वो क्या होगी, डेल से क्या आगे हमारे पास कम आएगी। सिंस बोथ हमारे पास ये भी लेस देन ये सिंगल प्राइम था, और ये जो हमारे पास सेकंड है ये हमारे पास लेस देन क्या था, डबल प्राइम था। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सम है, ठीक है, हमारे पास ये जो हमारे पास है सम, तो ये जो हमने जिसको पी का नाम दे दिया है, इसका जो सम होगा, ये जो हमारे पास टैग्ड पार्टीशन पी होगी, इसका सम होगा वो क्या होगा, वो एल प्राइम से भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगा, और एल डबल प्राइम से भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले तो बात यह है कि हमने ये मिनिमम क्यों लिया, वजह, और सेकंड बात ये है कि मतलब ये जो है ये मैच दोनों का, ये जो लेस देन सिंगल प्राइम था और लेस देन डबल प्राइम था, ठीक है। तो फिर उसी के मुताबिक ये कैसे आया, इसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। भाई ये मिनिमम के बाद वाला बता दीजिए। यहाँ से इससे नीचे नीचे ये वाले स्टेप से। जी जी, यहीं से। अच्छा मेरी बात सुने, बात ये है कि जब हमने एक पार्टीशन हमने ले लिया, मतलब हमने ये मिनिमम इनका ले लिया, हमें नहीं पता कि इनका मिनिमम कौन सा है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है,
ठीक है, नंबर ये जो हमने डेल लिए हैं इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ठीक है। तो अब हमने ये किया कि जब हमने टैग्ड पार्टीशन पी ली, टैग्ड पार्टीशन का मतलब है कि इसका पर हमने फंक्शन भी डिफाइन करवाया था, ठीक है, और उनकी जो लेंथ थी सबसे ज्यादा, ठीक है, वो किसी नंबर से लेस देन होगी जिसको हमने डेल का नाम दिया जो कि मिनिमम है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो मैश है, ठीक है, ये जो पी डॉट ये इससे भी कम होगा और ये डबल प्राइम से भी कम होगा, क्योंकि अगर ये इनके मिनिमम से कम है, अगर ये इनके मिनिमम से कम है तो इन दोनों से कम होगा मैश। जी जी। तो अगर ये इन दोनों से कम है तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, क्योंकि डेल किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन ओवर 2 पर। तो इसका जो सम होगा, जो हमारे पास पी डॉट पार्टीशन है, इसका जो सम होगा उसकी जो डिस्टेंस है एल प्राइम से, एल प्राइम से क्यों कह रहे हैं कि ये रिलेट करता है इससे, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन की है उसके मुताबिक ये रिलेट करता है डेल सिंगल प्राइम से, इसलिए हमने यहाँ पर एल सिंगल प्राइम लिया जो हम शुरू से सपोज करके चले हुए हैं। वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगा। वो एप्सिलॉन ओवर 2 क्यों होगा लेस देन, क्योंकि डेल जो है वो डिपेंड ही एप्सिलॉन ओवर 2 पर कर रहा है। और इसी तरह सेकंड भी यही होगा, जो हमने ये यहाँ पर नाव से यहाँ तक लेट किया है उसी के मुताबिक ये जो सम ऑफ पार्टीशन सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट ये माइनस होगा किससे, एल डबल प्राइम से। क्यों एल डबल प्राइम से भी क्यों होगा, क्योंकि अगर ये क्योंकि हमने मिनिमम लिया है तो उसके मुताबिक ये डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे कम होगा तो इसके मुताबिक सेटिस्फाई इससे इसके मुताबिक जो कोरेस्पोंडिंग हमारे पास जो पार्टीशन पी डॉट है उसका सम एल डबल प्राइम से भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेल डबल प्राइम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन ओवर 2 पर डिपेंड कर रहा है। इज इट क्लियर? जी भाई क्लियर है। अच्छा, अब बात करें हैंस इट इज फॉलोज फ्रॉम द ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। अब ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी के थ्रू हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास हमारा मकसद क्या था, हमें दिया क्या था, हमें उसने दिया था कि एफ कोई फंक्शन है जो कि सेट ऑफ आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो फिर हमने ये अब हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास इंटीग्रल एल होगा ना, इसका इंटीग्रल एल होगा वो हमेशा क्या होगा, वो यूनिक होगा। हम तो मान के चले थे कि वो यूनिक नहीं है, एल प्राइम है और एल डबल प्राइम है। तो इसको अब हम यूनिक तो अब हमने करके दिखाना ही है ना। पहले तो हमने डेफिनेशन के मुताबिक इसकी वो लिमिट बताई कि वो क्या आ रही है। अब हम ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी को यूज करते हुए अगर दो जो नंबर्स हैं वो कब होते हैं, क्या कहते हैं कि कब वो बराबर होते हैं, दो नंबर तब बराबर होते हैं जब उनका डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो इन दोनों को हमने डिस्टेंस 0 करने के लिए, डिस्टेंस लेने के लिए हमने ऐसे किया कि एल प्राइम माइनस एल डबल प्राइम, इसका हमने क्या ले लिया, मोड ले लिया, एब्सोल्यूट ले लिया, बराबर है। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं कि एल सिंगल प्राइम तो हमारे पास है और इसमें से अगर हम ये सम माइनस करके सम को प्लस कर दें और आखिर में ये हमारे पास माइनस एल डबल प्राइम है। और फिर हमने ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी की ये प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास एक नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक है सम तक, दूसरा सम से लेकर एल डबल प्राइम तक है। इन दोनों को अलग-अलग एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं, दरम्यान में ये प्लस जो है वो लगा सकते हैं और ये जो इक्वालिटी होती है वो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाया करती है। ये ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो पहला है ये लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, दूसरा भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है। तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी थी वो चेंज हो गई, यहाँ पर लेस देन में चेंज हो गई। तो वो हो गया एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 और वो बराबर आ गया एप्सिलॉन के, ठीक है। अगर जो इनका डिस्टेंस है वो अगर लेस देन एप्सिलॉन है लेकिन जो हमारे पास एप्सिलॉन था वो ग्रेटर देन 0 था, इज आर्बिट्रारी। आर्बिट्रारी का मतलब है वो बहुत कम, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि ये 0, अगर हम ये 0 का अप्रोच ही कर जाए
तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिमिट, ये जो हमारे पास एल प्राइम था वो बराबर आ सकता है एल डबल प्राइम के। तो ये था थ्योरम के लिमिट भी हमारे पास, ये जो इंटीग्रल जिसको हमने नेम दिया है ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है, मीटिंग में तकरीबन 5 मिनट रहते हैं। जुवेद भाई, जी पूछें। जो एल प्राइम और डबल प्राइम है जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, ये हमारे पास इंटीग्रल्स हैं, ठीक है। इनको हमने इंटीग्रल का नाम दिया है, रीमान इंटीग्रल का, और इसकी डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है, ये है एल। ये ठीक समझ लगी, लेकिन फिर इंटरवल्स भी तो दो होंगी ना इसकी, एक एल बेटा प्राइम की मेरी और बात दूसरे एल सुनिए, डबल जो प्राइम। इंटरवल होगी ना वो हमेशा एक ही होगी। हमने जो फंक्शन डिफाइन करवाना होता है ना, वो हम एक ही सेट पर डिफाइन करवाते हैं, सेट हम चेंज नहीं करते होते। जो डोमेन होती है ना फंक्शन की, वो हम कभी भी चेंज नहीं करते। जैसे कि हमने ये फंक्शन डिफाइन करवाया ना, ये वाला, इसकी डोमेन हम चेंज नहीं करेंगे। इसकी जो हमने ये जो हमने इंटरवल है, इसके हम पार्टीशन मुख्तलिफ कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल देनी पड़ेगी आखिर। एग्जांपल आपको क्या दूं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इंटरवल की बात हो रही थी ना, इंटरवल अगर हमारे पास ए बी है, अब बात हो रही है इसकी पार्टीशन की। पार्टीशन अगर मैं ये करूं कि मैं कहूं कि मैंने पी वन नेम दिया है, ठीक है, ये जो हमारे पास ए था उसको मैं एक्स नॉट कह दूंगा। ए मेरे पास क्या है, एक्स नॉट है। फिर दूसरा पॉइंट मैं एक्स वन ले लेता हूँ, फिर मैं एक्स टू ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर सो ऑन टू मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक बार रुके मैं आपको ना, जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ से 2 है, ठीक है, और ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है। इसकी अब मैंने करनी है पार्टीशन। पार्टीशन करने के लिए मैं पार्टीशन का नाम दे दूंगा, इसे एक सेट होगा, सेट क्या होगा, वो 2 होगा, ठीक है। फिर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, फिर 8 लिख देता हूँ। ये मैंने इसकी कर दी पार्टीशन, इंटरवल तो वही रही, इसको मैं हाँ P1 का ठीक है नाम दे जुवेद देता भाई, हूँ। समझ लगे, इंटरवल मतलब सेम ही है और उसकी पार्टीशन डिफरेंट हाँ, होएगी। अब पार्टीशन एक और आपको बना के दिखाता हूँ। अगर ये मैंने पार्टीशन बना दी, 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, और यहाँ पर 8 रह गया, ये भी तो एक पार्टीशन है। जी समझ लगे। अब मैंने इसको इंटरवल में डिवाइड कर दिया ना, इसकी सब इंटरवल एक ये होगी, सेकंड ये होगी, और थर्ड ये होगी, इसकी ये सब इंटरवल होगी, और ये 2 सब इंटरवल इसकी होंगी। और कुछ? भाई यहाँ ठीक है पे जुवेद भाई। जी बेटा पूछें। यानी कि हम बीएससी में यही करते आए हैं ना कि हम पार्टीशन में डेल्टा इन्वॉल्व कर देते थे, अब यहाँ पे डेल्टा इन्वॉल्व नहीं होगा पार्टीशन में। वहां पर डेल्टा हम इसलिए इन्वॉल्व करते थे कि आपको पता है कि डेल्टा हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते थे उसमें से माइनस किया करते थे। तो वो मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है कि जहां पर हम जो हमने इंटरवल ले लिए, जैसे मैंने डिफाइन करवा दिया 2 और 8 है, ये तो हमने स्पेसिफिक नंबर ले लिए हैं, ठीक है, हम इसको इस तरह से डिफाइन करवा सकते हैं। लेकिन जब हम एक्स वाई और उस शक्ल में लेते हैं तो फिर हम ऐसे करते हैं कि एक्स माइनस डेल्टा, इस तरह से कर देते हैं। तो उसके पार्टीशन वो मुख्तलिफ जो होते हैं क्वेश्चन, उनको करने का मतलब एक तरीका है। यहाँ पर
भी डेल और उसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जो हमने एक मुकम्मल डिटेल से पढ़ेंगे, पहले हमने बीएससी में पढ़ा था, लेकिन आज हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो थोड़ी एडवांस बुक है। मतलब वो जो उनके सही है भाई, समझ आ गई। दूसरे होते थे ना, डेल पर डिपेंड करता था वो उस पर इंटरवल पर, के इंटरवल पे डेल आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल, वो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा होता है हमेशा। हमने अब डिटेल से स्टडी करनी है, ठीक है। अभी आपकी शुरुआत है, तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शुक्रिया जुबैर भाई। चलो ठीक है बच्चों, फिर आज की मीटिंग करते हैं एंड। तो इंशाल्लाह ताला हम कल इसी टाइम ही हमारे जो मीटिंग होगी वो सुबह 6 बजे ही होगी, नेक्स्ट 2 डेज। जी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बच्चों। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों।